ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है मिनी ब्लॉक नित्य चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 1 नवंबर और 2 नवंबर। जो लोग 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 2 नवंबर को सुबह 8:26 के बाद पारण कर सकते हैं, वाराणसी पंचांग के अनुसार। वहीं जो लोग 2 नवंबर को व्रत रखेंगे, वे 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच पारण कर सकते हैं। कथा का आरंभ। देव उठनी एकादशी की कथा केवल एक बार सुन लेने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। यदि आप कथा सुनने के बाद ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान या वस्त्रदान देना चाहें, तो ये कार्य श्रद्धा से अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक शुक्ल की प्रबोधिनी एकादशी का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के समान है। एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप क्षण भर में मिट जाते हैं। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी को श्रद्धा से व्रत करता है, उसका कुल पवित्र होता है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे एकादशी व्रत का विधान बताया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। शंख के जल से अर्घ्य देना, तुलसी और पुष्प अर्पित करना और कथा कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी और पुष्प पूजन का महत्व। जो मनुष्य तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान या सेवा करते हैं, वे सहस्त्रों युगों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। कदम पुष्प, कमल, चंपक, गुलाब सभी भगवान विष्णु को अर्पित करने पर मोक्षदायक हैं। एक बार एक राज्य में राजा ने एक व्यक्ति को काम पर रखा, पर शर्त थी एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न की जिद करने लगा और भगवान को पुकारने लगा। भगवान स्वयं प्रकट होकर उसके साथ भोजन करने आए। ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और अंत में उसने समझा, सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से किया गया व्रत ही फल देता है। दूसरी कथा, लक्ष्मी और विष्णु संवाद। लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आप सोते नहीं, जागते रहते हैं, इससे सब देवता और मैं भी विश्राम नहीं कर पाते। तब भगवान बोले, हे देवी, अब मैं वर्षा ऋतु में 4 मास शयन करूंगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होऊंगा। जो भक्त इस काल में मेरे शयन और जागरण के उत्सव मनाएंगे, उनके घर में मैं स्वयं निवास करूंगा। तीसरी कथा, राजा और सुंदर स्त्री की परीक्षा। भगवान ने राजा की परीक्षा ली। एक सुंदर स्त्री के रूप में आकर एकादशी के दिन अन्न पकाने का आदेश दिया। राजा ने धर्म नहीं छोड़ा, पुत्र का बलिदान देने को भी तैयार हो गया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम धर्म की रक्षा में सफल हुए, और भगवान ने राजा को अपने धाम ले लिया। इस प्रकार प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी माता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए मिनी ब्लॉक नित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि नाम जपते रहिए, जीवन मंगलमय बनाए।